एक ऐसे घर के अंदर आज मौजूद हूं कि जिस घर में 6 बच्चे पैदा हुए, 6 भाई थे और 6 भाई ही फौज के अंदर गए और इनमें से 2 भाई शहीद भी हो गए। इनके घर को शोहदा मंजिल भी कहा जाता है। रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके डिजिटल पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अली अमजद चौधरी। मेरे साथ इस वक्त जो ये शख्सियत तशरीफ रखते हैं, कौम के ये हीरो हैं। इनके 6 बेटे थे, 6 के 6 बेटे इनके पाक फौज का हिस्सा बने, उनमें से 2 शहीद हो गए। लेकिन प्राइमरी स्कूल के रिटायर्ड हेड मास्टर खलील साहब ने हौसला नहीं हारा। 2 बेटों की शहादत के बावजूद भी इनका हौसला कम नहीं हुआ, इनकी हिम्मत कम नहीं हुई, इनका अज़म आज भी उसी तरीके से जमा है। आज कौम के इस हीरो से हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि 2 बेटे गंवाने के बावजूद आज भी इनका हौसला जमा कैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का करम है जी। आपके 6 बेटे 6 के 6 फौज में गए, 2 शहीद हो गए आपके। इस वक्त भी आपके 3 बेटे सर्विस कर रहे हैं। 2 की शहादत के बाद आपका हौसला नहीं टूटा? नहीं जी, मुल्क और कौम की हिफाजत की खातिर अगर हमारे सारे बच्चे भी शहादत का जाम पिए तो हमें इस पर भी फ़ख्र होगा, क्योंकि अपनी मुल्क की हिफाजत की खातिर जो है ना हम अपनी जान की कुर्बानियाँ देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो आपके पहले बेटे की शहादत कब हुई थी? 24 जनवरी 2001 में कराची। वो पाक नेवी में थे, राणा फैसलुर रहमान। उसके बाद दूसरा बेटा राणा अतीकुर रहमान 10 फरवरी 2011 में मर्दान सेंटर जो खुद जब पहले बेटे की आपकी शहादत हुई उस वक़्त आपको कुछ धचका तो लगा होगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, फ़ौज में नहीं भेजना चाहिए था, शहीद हो गया। कभी कोई ऐसा महसूस हुआ था पहली दफ़ा? देखो जी, जो है ना मुल्क और कौम की हिफाजत की खातिर हम पहले भी कुर्बानियाँ देते आए हैं। जब इंडिया से यहाँ पाकिस्तान आए तो हमारे आबा अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। अब भी हमारे बच्चों ने अपनी मुल्क और हिफाजत की खातिर जान की कुर्बानियाँ दी है, हमें उस पर बड़ा फ़ख्र है और आइंदा भी हम अपनी छातों पर फ़ख्र करते रहेंगे। एक के बाद आपका जब दूसरा बेटा शहीद हो जाता है तो उस वक़्त घर में किसी ने कहा हो कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपके 3 बेटे हैं, इन्हें आप वापस बुला लेते हैं, कभी जहन के अंदर, कभी घर के अंदर ये ख्याल आया आपके? ऐसा कोई ख्याल नहीं आया जी। बातें तो सुनते रहते हैं लेकिन कोई ख्याल हमारे दिल में, मेरी बीवी के, बच्चों के, कोई ऐसा, उनकी बहनों के कोई दिल में ऐसा ख्याल नहीं आया। और हमें अल्लाह ताला ने इतना सब्र अता किया कि आज तक हम उनकी जो है ना शहादत पर फ़ख्र करते हैं। अच्छा, आपके पोते पोतियाँ होंगे, आपकी जो नई जनरेशन है उसमें से भी लोग, ये बच्चे जो हैं वो सोचते होंगे फ़ौज के बारे में, ये नहीं सोचते, या फिर आपके ख़ानदान के अंदर ये अब कंसेप्ट ख़त्म हो गया कि नहीं नहीं, फ़ौज के अंदर तो फिर शहादत हो जाती है तो आइंदा नस्ल फ़ौज के अंदर नहीं जाएगी, ये कभी है सोच अंदर? अब अल्लाह का करम है, 17 पोते पोतियाँ हैं। मेरे 3 बेटे जो आर्मी में अब भी हैं, उनके बच्चे भी बार टाइम जब छुट्टियाँ यहाँ होते हैं तो हम कब्रों पे जाते हैं तो वो बड़ा फ़ख्र करते हैं और चाचू चाचू, ताया अब्बू कह कर, भाई ये हमारे ताया अब्बू ने मुल्क की हिफाजत की खातिर जान का नजराना दिया, ये हमारे चाचू अतीकुर रहमान ने अपने मुल्क की हिफाजत की खातिर अपनी जान का नजराना दिया। बड़ी फ़ख्र महसूस करते हैं बच्चे और कब्रों पर चूमते हैं। आपके पोते पोतियों में से भी ख्वाहिश है कि उनकी, कि हमें फ़ौज में जाना है, हमने जिस तरह हमारे चाचू ताया शहीद हुए हैं हमने भी ऐसे शहीद होना है, तो उनके अंदर भी ये ख्वाहिश मौजूद है? ये तो राजपूत फैमिली का कौल है कि कुर्बानी मुल्क की खातिर देते रहेंगे और देते ज़िंदगी गुजर जाएगी। साबका भी हमारे बुज़ुर्गों ने मुल्क और कौम की हिफाजत की खातिर कुर्बानियाँ दी और अब भी देते रहेंगे। यही जज्बा हमारे पोते पोतियों में और बच्चों में है कि मुल्क की हिफाजत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करो तो बड़ा एज़ाज़ है। अल्लाह ताला उनको जो है ना मुल्क की खातिर, हमारे सारे बच्चे भी इस मुल्क की हिफाजत की खातिर जान के नजराना पेश करें तो हमें फ़ख्र होगा। मास्टर खलीलुर रहमान पाकिस्तान में उन चंद अफराद के अंदर शामिल होंगे कि जिनके तमाम बेटे, जितने भी उनके बेटे थे, इनके 6 बेटे थे और 6 के 6 पाक फ़ौज का हिस्सा बने। मास्टर खलीलुर रहमान उन शख्सियात के अंदर शामिल हैं कि जिनका नाम सुनहरी हरूफ के अंदर लिखा जाएगा कि इन्होंने अपने सारे बेटे वतन के दिफा के लिए हवाले कर दिए और फिर उनमें से कुर्बान भी कर दिए।
और सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने इतनी कुर्बानी के बावजूद आज भी हिम्मत नहीं हारी, आज भी इनके हौसले के अंदर फ़र्क नहीं आया। इनका ये भी कहना है कि इनकी जो आने वाली नस्ल है, इनके पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ जो भी हैं, वो वतन के दिफा के लिए पाक फ़ौज का हिस्सा बनने की ख्वाहिशमंद रखते हैं और वतन के दिफा के इनका ये भी कहना है कि जितनी भी कुर्बानी देनी पड़ी वो उससे दरेग नहीं करेंगे। इन 6 भाइयों में से इस वक्त एक भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आपके 2 भाई शहीद हुए, ये कौन से नंबर पर थे? सबसे बड़े थे, सबसे छोटे थे, दरमियान वाले थे, कौन से थे? सबसे बड़े भाई फैसलुर रहमान पाकिस्तान नेवी 2001 में शहीद हुए पाकिस्तान नेवी में। सबसे छोटे भाई अतीकुर रहमान पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान 2011 में शहीद हुए। आपके 2 भाई शहीद हो गए जी। आप भी फौज में थे? मैं भी पाकिस्तान आर्मी में था। 6 साल सर्विस करने के बाद फिर डिस्चार्ज ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हमारे 2 भाई शहीद हैं और 3 अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अभी भी पाकिस्तान डिफेंस में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। एक भाई पाकिस्तान नेवी में है ज़ियाउर रहमान और 2 भाई पाकिस्तान आर्मी में है। एक नदीमुर रहमान सिंध रेजिमेंट सेंटर से ताल्लुक़ है और भाई अतीकुर रहमान इंजीनियर कोर से ताल्लुक़ है।